प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा, अभिधम्म दिवस हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले 2021 में कुशीनगर में ऐसा ही आयोजन हुआ था। यह मेरा सौभाग्य है कि वहां उस आयोजन में मैं भी शामिल हुआ। यह मेरा सौभाग्य है कि भगवान बुद्ध के साथ जुड़ाव की जो यात्रा मेरे जन्म के साथ शुरू हुई वह अनवरत जारी है। हमें याद दिलाता है कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। भाजपा के दूसरे चरण का सदस्यता अभियान मंगलवार को खत्म हो गया। सदस्यता अभियान के आखिरी दिन कार्यकर्ता देर रात तक सदस्य बनाने की मेहनत करते रहे। बुधवार को जारी हुए अंतिम आंकड़े में उज्जैन, उत्तर व दक्षिण मिलाकर 2.4 लाख लोग भाजपा के सदस्य बने हैं। भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव में मिले 2.20 लाख वोट के मान से सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसमें दक्षिण विधानसभा से 1.20 लाख के करीब पार्टी पहुंच गई है। उत्तर विधानसभा में 88,000 सदस्य तो विधायक अनिल जैन ने कालूहड़ा की आईटी से 16,500 सदस्य बनाए हैं। सदस्यता अभियान प्रभारी सत्यनारायण खोईवाल का कहना है कि प्राथमिक सदस्यता अभियान अभी भी जारी है। अगले दिनों में नगर से 2.20 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य को पार कर लिया जाएगा। उधर भाजपा के प्राथमिक सदस्यता अभियान खत्म होने के बाद अब 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया गया है। पार्टी की ओर से 900 से 1200 के बीच सक्रिय सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सक्रिय सदस्य को 100 सदस्य बनाने होंगे। भाजपा के ग्रामीण क्षेत्र की 5 विधानसभा मिलाकर 3.73 लाख सदस्य बनाने के लक्ष्य के विपरीत अब तक 2,11,113 सदस्य बनाए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पूरे देश में चल रही है और मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब से देश में सरकार बनी और हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान JP नड्डा जी जो वर्तमान में सदस्यता के अभियान को लेकर के जिस ढंग से उन्होंने अपनी अनाउंस की थी और हमको टारगेट दिया था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मध्य प्रदेश ने 1.5 करोड़ की सदस्यता का जो लक्ष्य दिया गया था वो हमारे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति की। मैं प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान कृष्णदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री हमारे हितानंद जी, प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी, सबके साथ सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहूँगा। हमारे रजनीश अग्रवाल जी जो सदस्यता के प्रभारी थे, जिनके माध्यम से हमने जिले जिलों में कार्यकर्ताओं ने खूब मेहनत की है और अभी तक की इतना बड़ा टारगेट कभी हमने प्राप्त नहीं किया था और खास करके 1.5 करोड़ का टारगेट केंद्र द्वारा दिया गया। 1.5 करोड़ की सदस्य 15 तारीख तक बनना थे और हमने पूरा किया। मेरी अपनी ओर से इस बड़ी उपलब्धि के लिए प्रदेश अध्यक्ष को और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई। बुधनी विजयपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी समीकरण बिठाने की कवायदें जारी हो गई हैं। कांग्रेस अपनी साख बचाने के लिए किसी भी सूरत में यह सीट जीतना चाहती है। इसी क्रम में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत इस चुनाव पर जमाए हुए है। यही कारण है कि जीतू पटवारी और अन्य कांग्रेसी दिग्गज क्षेत्र में दौरा कर भाजपा की कमियों का बखान कर रहे हैं, साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा भी कर रहे हैं। जीतू ने इस दौरान भाजपा उम्मीदवार रामनिवास रावत पर भी हमला बोला है। वे कहते हैं कांग्रेस ने उनको 8 बार विधानसभा 2 बार लोकसभा के टिकट दिया। आपका बेटा युवा कांग्रेस अध्यक्ष बना, आपको प्रदेश का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया, फिर भी आपने पार्टी को धोखा दिया है। था कि बीच में कांग्रेस के मतदाताओं के इसके विचार को, संविधान को, लोकतंत्र को धोखा देने वाले रामनिवास जी ने निर्णय क्यों लिया? 8 बार आपको विधानसभा की टिकट दी, 2 बार लोकसभा की टिकट दी, आपको मंडी का अध्यक्ष बनाया, आपको राज्य मंत्री प्रदेश का बनाया, कार्यवाहक अध्यक्ष हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ने आपको बनाया, आपका बेटा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष था। आखिर क्या बात थी वो कि आपने कांग्रेस पार्टी और विजयपुर के मतदाताओं को धोखा लिया? ये सवाल बनता है या नहीं बनता? बोल के बताओ, बनता है नहीं बनता है? अरे आपका पंप है, आपकी जमीन बहुत ज्यादा, उसकी लीज बच गई, आपका कॉलेज है, आपके भाई RTO में लग गए। अरे इन आदिवासियों ने क्या गलती की कि ये गरीब रह के लकड़ियां बीनते रहे? क्या कारण है इसका? आप इतने
उधर भाजपा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल कहते हैं, जीतू पटवारी और उनकी कांग्रेस उपचुनाव में संभावित पराजय से बौखला गई है। चुनाव के पहले भी कांग्रेसियों ने अनैतिक साधनों का इस्तेमाल कर पैसे बांटे और गुंडागर्दी और दादागिरी भी की। उपचुनाव का बिगल बजते ही कांग्रेस नेता अधिकारियों व कर्मचारियों को अपमानित कर देख लेने की धमकी दे रहे हैं। कांग्रेस याद रखे कि अनुचित साधनों और गुंडागर्दी से वे कभी नहीं जीत सकते। कर्मचारियों को डराना धमकाना बंद करो और शालीनता से चुनाव लड़ो। जनता को निर्भर होकर मतदान करने दो। अधिकारियों को कांग्रेस की धमकियों से डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही वे कहते हैं, कल भी भाजपा थी, आज भी भाजपा और कल भी भाजपा रहेगी। प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के लिए विपक्षी कांग्रेस एक बार फिर तैयारी में जुट गई है। इसी क्रम में एक बार फिर कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे पर माहौल बनाने के लिए खाका तैयार कर लिया है। इस योजना के अनुसार कांग्रेस अब गांव खेत यात्रा निकालने जा रही है। मीडिया कर्मियों के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उक्त जानकारी साझा की है। इनने बीजेपी ने कहा कि हम 3100 और 2700 के धान के दाम देंगे, लीपा पोती आज तक चालू नहीं किया। फिर अभी कृषि मंत्री जी अलग अलग सोयाबीन के 6000 के दाम की बात थी, उसके हालात क्या है हमसे बेहतर आप जानते हैं। वो वही किसान के बेटों की बात पे ध्यान नहीं दिया जाता। इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी गांव खेत यात्रा निकाली इनके खिलाफ। हर गांव का हमारा कार्यकर्ता और किसान बंधु मिलेंगे और वहां से खेत तक जाएंगे और खेत में जाकर अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, देश के कृषि मंत्री और इन देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि या तो ये बातें जो आपने आपके मुंह से बोली वो पूरी करो, अन्यथा आपसे बड़ा किसान विरोधी कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रदेश के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के भगवान शंकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। भाजपा के नेता भी इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमलावर है। उसका कहना है कि कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता बार बार उजागर हो रही है और यह बयान उसी का प्रतीक है। ऐसे में कांग्रेस ने विधायक के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बात कही है। ये वीडियो जो डाला गया है, उनकी एक मित्र जो वर्तमान विधायक के साथ बीजेपी में चले गए हैं, ये उनके पास था और उन्होंने ऐसे अवसर पर उसको डाला है ताकि जबकि इस मुद्दे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस और उनके नेताओं पर तीखा हमला बोलते हुए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से जवाब मांगा है। उन्होंने इसी विवाद पर कांग्रेस की चुप्पी को सनातन धर्म के खिलाफ साजिश बताया और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कड़ी कार्रवाई की मांग भी कर डाली। शर्मा ने कहा कि बाबू जंडेल के इस बयान के खिलाफ भाजपा कानूनी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न संगठनों ने बाबू जंडेल के बयान का विरोध किया है और उनके खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। भाजपा भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कदम उठाने जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के द्वारा भगवान शंकर को इस प्रकार की अभद्र गाली देना, ये कांग्रेस देश के अंदर सनातन को खत्म करने का शुद्ध इसकी मानसिकता दिखाई देती है। मैं राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आपसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है कि गाली की दुकान है? और कांग्रेस के एक विधायक के द्वारा भगवान शंकर पर इस प्रकार की टिप्पणियां और कांग्रेस नेताओं की चुप्पी। अभी मैंने सुना कि मध्य प्रदेश के अंदर मीडिया के मित्रों ने जब दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से पूछा तो उन्होंने प्रश्न लेने से मना कर दिया। अरे देश आपसे पूछना चाहता है कि आपकी ये दुकान, जिसे आप मोहब्बत की दुकान कहते हैं, गाली की दुकान कांग्रेस बनी है और आप सनातन को खत्म करना, हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान करना, यही आपका एजेंडा है। मध्य प्रदेश के इंदौर से अनोखा मामला सामने आया है। असल में शहर की सड़कों पर कुछ विज्ञापन के पोस्टर लगाए गए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस का कहना है कि इन पोस्टरों के जरिए समाज में अश्लीलता फैल रही है और इससे शहर की संस्कृति और सभ्यता को भी ठेस पहुंच रही है। साथ ही उसे इसे न हटाए जाने के विरोध में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। दरअसल इन पोस्टर्स में छपा विज्ञापन के कांग्रेस ने अश्लील बताया है। कांग्रेस के बदल के जिला कार्यकारी अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने कहा कि इंदौर नगर निगम सिर्फ राजस्व बढ़ाने यानी कि पैसे कमाने के लिए किसी भी तरह के विज्ञापन को अनुमति दे रहा है, चाहे वे समाज के गलत संदेश ही क्यों न दे रहा हो। अश्लीलता भी परोसी जा रही है।